मौत पर निजी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे डेड बॉडी। गहलोत सरकार के राइट टू हेल्थ बिल में अत्यंत मार्मिक फैसला लिया गया है। चिकित्सा विभाग ने राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जारी किया। जनता को चिकित्सा का अधिकार देने की सोच के साथ इस ड्राफ्ट को जारी किया गया है। ड्राफ्ट में मानवीय भावना से जुड़े बड़े मुद्दों को भी जगह दी गई है। इसके तहत यदि किसी मरीज की अस्पताल में मौत हो जाती है और महज बकाया बिल के चलते अस्पताल डेड बॉडी को रोक नहीं सकेगी। प्रदेश वासियों समेत सभी एजेंसियों से ड्राफ्ट पर मांगे गए हैं सुझाव। ड्राफ्ट को लेकर 24 मार्च शाम 5 बजे तक आपत्तियां दी जा सकती हैं। और इस तरीके की कई खबरें आती हैं कि जो मरीज का इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा, मृत्यु के बाद उसकी डेड बॉडी को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि पेंडिंग बिल बकाया, और इस वजह से जब तक वो क्लियर नहीं होते डेड बॉडी के लिए परिवार भटकता रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके। विकास, एक बेहद मानवीय पहलू राइट टू हेल्थ के तहत जो संजीदगी दिखाने की कोशिश की गई है, यकीनन इससे निजी अस्पतालों पर वो दबाव तो बनेगा कि वो किसी की भावनाओं से सिर्फ इसलिए नहीं खेल पाएंगे कि पैसे जमा नहीं और इसलिए डेड बॉडी नहीं देंगे। बिल्कुल मजेंद्र, देखिए राजस्थान सरकार ने खुद खास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 साल पहले निरोगी राजस्थान की सोच रखी थी। साथ में एक बड़ी बात कही थी कि राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार जो है एक कानून के रूप में, क्योंकि अगर एक कानून के रूप में मिलता है तो वो आत्मसम्मान के साथ में अपना इलाज करा पाएंगे। ये वो सोच थी जिसको लेकर के राइट टू हेल्थ बिल की बात की गई थी, और वो कवायद जो है आखिरकार चिकित्सा विभाग ने पूरी कर ली है। कल देर शाम को चिकित्सा विभाग ने राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। पब्लिक डोमेन में डाल करके लोगों से आपत्तियां मांगी गई है, जिसमें चिकित्सा विभाग ने अपनी मंशा, अपने सरकार की मंशा, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा जो है उस ड्राफ्ट में एक एक बिंदु के रूप में दी गई है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कह सकते हैं आए दिन पूरे प्रदेश भर में सामने आता है कि बिल पेमेंट नहीं होने के चलते जो डेड बॉडी है वो रोक दी गई है। 2-2 दिन तक शव जो है वो अटका रहता है। मरीज के परिजन जो है वो पैसों की व्यवस्था करते हैं आपातकालीन के अंदर, उसके बाद में उनका बॉडी वो उनको दी जाती है। तो एक मार्मिक पहलू था जिसको देखते हुए इसको ड्राफ्ट में जगह दी गई है। इसके अलावा विजेंद्र बात करें कि और जो कई अहम मुद्दे थे कि इसमें न सिर्फ लोगों को अपना अधिकार दिया गया है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, बल्कि चिकित्सा कर्मी और सरकार दोनों को भी अधिकार दिया गया है। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से जो इस कानून के दायरे में रहने के बाद में चिकित्सा कर्मी है उनके क्या राइट्स रहेंगे, क्या उनके अधिकार रहेंगे, क्या उनको करना चाहिए। इसके साथ ही लोगों की जो क्रियान्वयन है, उनके कर्तव्य वो भी इस बिल के अंदर जोड़े गए हैं। जी बिल्कुल विकास, लेकिन इसका मुझे एक साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जब इस पर सुझाव मांगे जाएंगे तो यकीनन ये सुझाव भी किसी ना किसी की तरह से दिया जाएगा। फर्स्ट इंडिया भी सुझाव दे ही रहा है कि इस बिल में जो किया गया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन निजी अस्पताल कहीं ऐसा ना हो कि इसको दूसरे तरीके से अपने फायदे में इस्तेमाल करने लगे कि ये बताया ही ना जाए जब तक कि पूरी फीस जमा ना करा ली जाए कि आपका जो मरीज अस्पताल में भर्ती है उसकी जान चली गई है। देखिए विजेंद्र, हर चीज के पहलू है, मेरिट और डिमेरिट होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कवायद है। ये जो कवायद है इसको बिल का रूप लेने के बाद में, कानून का रूप लेने के बाद में लोगों के पास अधिकार है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी जान चली गई है उसको रोका जा सकता है, लेकिन कितने घंटे कितने दिन रोका जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो निजी अस्पताल को देना होना जरूरी है। और साथ में ये भी बात है कि अगर एक बार डिक्लेयर हो गया मौत तो उसके बाद में जिस तरह का इश्यू बनता है बिलों को लेकर के, उसको लेकर सरकार का अहम फैसला है। हालांकि अभी इसके रूल्स अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट जारी हुआ है, जो सोच है उसका ड्राफ्ट जारी हुआ है। लोगों से इस पर आपत्ति ली जाएगी, आपत्ति लेने के बाद में इसका फाइनल स्वरूप जो है वो सामने आएगा। और बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और जब बिल पास होगा तो मानकर चलेंगे वो पूरे तरीके से त्रुटि मुक्त होगा।